आज की वीडियो से अगली 2-3 वीडियो में एग्जाम में आने वाले हर तरह के सम स्लोप ऑफ अ लाइन के कवर कर दिए जाएंगे। सो फर्स्ट सम, डिटरमाइन द स्लोप ऑफ अ लाइन दैट पासेस थ्रू दिस एंड स्लोप इज दिस। तो हमारी जो स्लोप फॉर्म होती है वो ये होती है, इस तरह लिखना होता है हमने। तो यहाँ पे m जो है हमारी स्लोप होता है, और ये b है, ये y इंटरसेप्ट होता है। हमें दिया गया है m इज इक्वल टू 1/3, वो हम इस इक्वेशन में डाल देंगे m की जगह पे, तो वो बन जाएगी हमारी ये। इसे चाहे आप कह लो इक्वेशन 1, क्योंकि लाइन जो पास हो रही है वो दी हुई है कि 3 और 7 के। सो x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 7 हम इस इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो जिससे कि b की वैल्यू आ जाएगी। सो x 3 की जगह, 7 y की जगह, ये कट जाएगा। सो 7 इक्वल टू 1 प्लस b इक्वल टू 7 माइनस 1, तो b इक्वल टू 6, b की वैल्यू आ गई है। तो b की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो कि थी हमारी ये वाली इक्वेशन। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी y इक्वल टू 1/3x प्लस 6। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट पासेस थ्रू 5 एंड -1 एंड स्लोप इज दिस। स्लोप फॉर्म ये होती है, यहाँ पे ये स्लोप दे रखी है, इस स्लोप को हम इस फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये बन जाएगी, इसे कह लीजिए इक्वेशन 1। पासेस थ्रू दिस एंड दिस, तो सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 1 इन इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ y की जगह y और x की जगह x। तो इस तरह करते हुए -1 माइनस हाफ मल्टीप्लाइड बाई दिस, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा डिवाइडेड बाई 2। सो b ये इधर चला जाएगा, 5/2 -1, तो एल्शियम लेके ये ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, जो कि बन जाएगा b इक्वल टू 3/2। सब b की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो y इज इक्वल टू -1/2x प्लस b। तो इस तरह से ये इक्वेशन बन जाएगी। थर्ड सम, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट हैज़ अ स्लोप ऑफ 4 एंड पासेस थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है ये जो ग्राफ है यहाँ से निकल रही है, वो यहाँ पे x और y टच कर रहे हैं, तो वहाँ के पॉइंट्स होते हैं 0 एंड 0। स्लोप फॉर्म है हमारी y इक्वल टू mx प्लस b। तो अगर x में 0 और y में 0 डालेंगे तो b इक्वल टू 0। सो b इक्वल टू 0, तो जो हमारा सोल्यूशन आएगा वो आएगा y इक्वल टू यहाँ पे 4x, क्योंकि 4 हमें स्लोप दे रखी है, तो इसका आंसर है। सो y इक्वल टू 4x। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट हैज़ a slope of -2 एंड y इंटरसेप्ट ऑफ 5। ये जो हमारा फॉर्मेट होता है y इक्वल टू mx प्लस b, ये जो b होता है ये हमारा y इंटरसेप्ट होता है। तो यहाँ की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 5, तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ b। स्लोप फॉर्म है हमारी y इक्वल टू mx प्लस b विद गिवन m इक्वल टू -2, स्लोप दे रखा है -2, तो m की जगह पे हम डाल देंगे -2, और ये b जो है, जो हमारा इंटरसेप्ट है, वहाँ पे डाल देंगे 5, तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड दिस पॉइंट। ओरिजिन का मतलब फिर से 0 0 हो गया। सो अब हमारे पास दो पॉइंट हो गए, एक 0 0 है और एक 2 एंड -8। इससे हम स्लोप निकाल लेंगे, तो स्लोप हमारी निकलेगी, ये हो गया हमारा x1 y1, ये हो गया x2 y2। स्लोप होती है हमारी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। सो दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाई दिस माइनस दिस, तो ये हो जाएगा -8 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर आएगा हमारा -4। तो यही हमारा आंसर है। क्योंकि स्लोप अगर आप इसके बाद b की वैल्यू निकालना भी चाहें, ये वैल्यू डाल के, चाहे कोई भी वैल्यू आप डाल लो, तो वो 0 ही आएगी। तो इसका फाइनल सोल्यूशन यही आएगा, y इक्वल टू -4x। तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।